अब बुजुर्ग माता पिता गिफ्ट डीड देने से नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका निगलेक्ट हुआ, अगर उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनका अपमान हुआ, तो वो गिफ्ट डीड वापस भी ले सकते हैं। बच्चे सिर्फ प्रॉपर्टी पाने के लिए माता पिता को धोखा नहीं दे पाएंगे। कई सीनियर सिटीजन इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग माता पिता अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से अपने बेटे, बहू या बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दें, इस भरोसे पर कि बुढ़ापे में ये हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन बाद में वही बेटा, बहू या बेटी उन्हें नज़रअंदाज कर दें, दवाइयाँ ना दें, कपड़े ना दें, खाना तक ना दें, और तो और उनके गहने और पैसे तक छीन लें, तो सवाल उठता है, क्या ऐसे बुजुर्ग माता पिता के पास कोई कानूनी उपाय है? क्या ऐसी गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है, या फिर एक बारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो बुजुर्ग माता पिता को पूरी जिंदगी उसी तकलीफ में रहना पड़ेगा? दोस्तों रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी पॉइंट पर एक बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का साफ कहना था कि अगर बुजुर्ग माता पिता को नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी देखभाल नहीं की जाए, तो गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती है, भले ही उस गिफ्ट डीड में कोई लिखित शर्त ना हो। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने क्या केस था। देखिए, एक बुज़ुर्ग महिला थी, उसने अपने बेटे और बहू को प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। उन्होंने ये गिफ्ट लव एंड अफेक्शन के आधार पर किया। उनका सोचना था कि बेटा और बहू बाद में उनका ध्यान रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा। बुजुर्ग माता ने कोर्ट को बताया कि बेटा बहू ने उनका ख्याल रखना तो दूर, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। खाना पीना तक नहीं दिया, मेडिकल ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया, माता के जो आभूषण थे और पैसे थे वो तक छीन लिए। नतीजा ये हुआ कि सीनियर सिटीजन माँ को सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। दोस्तों अब यहाँ पर जानते हैं कि ये ट्रिब्यूनल क्या है और इसका अधिकार कहाँ से आता है। देखिए, 2007 में सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया। इस कानून का मकसद बहुत ही साफ था, बुज़ुर्गों यानी कि सीनियर सिटीजन्स को उनका सम्मान और सुरक्षा देना, ये सुनिश्चित करना कि बच्चे और रिश्तेदार उनका ख्याल रखें। अगर बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं तो सीनियर सिटीजन के पास कानूनी रेमेडी हो। इस एक्ट के सेक्शन 23 में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, चाहे गिफ्ट डीड से हो या किसी और तरीके से हो, इस शर्त पर कि उसकी देखभाल होगी, और अगर वो शर्त पूरी नहीं होती है तो वो ट्रांसफ़र वॉइड माना जाएगा। सीनियर सिटीजन उस ट्रांसफ़र को कैंसिल करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे ठीक है, लेकिन अगर गिफ्ट डीड में किसी भी तरह की कोई लिखित शर्त ना हो? दोस्तों यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल था। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि जब माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो उसमें इम्प्लाइड कंडीशन होती है, मतलब ये समझा जाएगा कि गिफ्ट इसलिए दी गई है ताकि बच्चे सीनियर सिटीजन की देखभाल करें। भले ही गिफ्ट डीड में ऐसी कोई भी कंडीशन कि बाद में मेंटेन किया जाएगा वो ना लिखी हो, अगर बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं तो ट्रिब्यूनल को हक है कि वो गिफ्ट डीड को रद्द कर सकते हैं। दोस्तों कोर्ट का कहना था कि लव एंड अफेक्शन कोई एक तरफा सड़क नहीं है। अगर बच्चे सिर्फ प्रॉपर्टी लें और माता पिता को नेग्लेक्ट करें तो ये लव एंड अफेक्शन की स्पिरिट के खिलाफ होगा। इसलिए ट्रिब्यूनल का फैसला सही था कि गिफ्ट डीड रद्द कर दी जाए और सीनियर सिटीजन माँ को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। दोस्तों ये कोई पहला केस नहीं है, देश भर में ऐसे कई फैसले आए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में ये कहा था कि अगर बेटा या बहू बुजुर्ग यानी कि सीनियर सिटीजन माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाला जा सकता है।
ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी गिफ्ट डीड कैंसिल कर दी थी क्योंकि बेटे ने माँ बाप की सेवा नहीं करी थी। इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट, जहां पर बुजुर्ग पिता ने अपनी प्रॉपर्टी बेटे को गिफ्ट की लेकिन बेटे ने नेग्लेक्ट किया, मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि प्रॉपर्टी वापस दो वरना बुजुर्ग सड़कों पर आ जाएंगे। दोस्तों, सीनियर सिटीजन का अपमान एक बहुत ही आम बात हो गई है। आपने बहुत बारी देखा होगा, टीवी में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बुजुर्ग माँ बाप जिन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे बेटी को या बहू को दे दी है, लेकिन बाद में क्योंकि उन्होंने ही यानी कि बच्चों ने ही अपने माता पिता का ख्याल रखना छोड़ दिया है, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे में बुजुर्ग माता पिता को मंदिर में जाकर के खाना मांगना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है या उन्हें ओल्ड एज होम में जाकर के रहना पड़ता है। दोस्तों, इस फैसले से सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब बुजुर्ग माता पिता गिफ्ट डीड देने से नहीं डरेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका नेग्लेक्ट हुआ, अगर उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनका अपमान हुआ, तो वो गिफ्ट डीड वापस भी ले सकते हैं। बच्चे सिर्फ प्रॉपर्टी पाने के लिए माता पिता को धोखा नहीं दे पाएंगे और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस जजमेंट ने एक बहुत ही मजबूत संदेश दिया है। माता पिता की सेवा देखभाल सिर्फ मॉरल ड्यूटी नहीं है बल्कि अब लीगल ड्यूटी भी है। कानून कहता है कि अगर आप माता पिता को नेग्लेक्ट करेंगे तो वो आपको दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि हर बुजुर्ग को जो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं उन्हें उस गिफ्ट डीड में मेंटेनेंस का क्लॉज जुड़वाना चाहिए या फिर ये फैसला काफ़ी है बच्चों को सबक सिखाने के लिए? दोस्तों, ऐसा भी देखने में आता है कि कई सीनियर सिटीजन इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बारे में भी आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।